अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंडोर्समेंट के हवाले से आपको पता है कि मैं आजकल अक्सर बात करता हूँ और उस हवाले से मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि जो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स कोई भी चीज़ सर्विसेज मेरी वीडियोस के ज़रिए एंडोर्समेंट उनकी चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर जो ईमेल है उस पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे। बहुत से लोगों ने रब्ता करके मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है, उम्मीद है। और एक चीज़ जो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो लोग अगर जानते हैं जिनके पास दुबई में हज़ारा दरबार रेस्टोरेंट का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, तो वो काइंडली अगर है तो मुझे सेंड कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि यूएई में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन इंतहाई संगीन से संगीन तर होती जा रही है। और अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि 2067 यानी 2067 केसेस सामने आए थे और अब जो केसेस की तादाद है, मुसद्दका केसेस की तादाद है, वो है 2988 यानी 2988 और 5 लोग मौत के मुंह में चले गए। इस तरह मरने वाले अफराद की कुल तादाद अब हो गई है 694। वो लोग जो रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने दिसंबर के शुरू में या दिसंबर के वस्त में मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जनवरी के बाद यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ सकता है। मैंने ये नहीं कहा था कि आएगा, लेकिन आ सकता है। मेरा तज्जिया था, उसकी वजह मैंने आपको मुतअद्दिद वीडियो में बयान कर रखी है कि जब किसी भी जगह हजूम होता है, जंग घटा होता है, चाहे वो नमाज जनाजा हो, ईद की नमाज हो, नमाज जुमा हो, या किसी भी जगह का क्राउड हो, कोई जलसा जुलूस हो, तो उसके बाद ये चीज़ फितरी है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो वबा का शिकार होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वबा वहाँ से लग सकती है और वो आगे फैलाव का बायस बनते हैं। बहरहाल इस हवाले से अब यूएई की हुकूमत सख्त परेशान है, तशवीश में मुब्तला है। अब वो ये सोच रहे हैं कि इसका तदारुक क्या किया जाए, क्या हर्ड इम्यूनिटी की जानब जाया जाए कि हजूम को खुला छोड़ दिया जाए, जिन लोगों को वायरस होगा, जिन्होंने मरना है मर जाएं और जो बाकी बच जाएं बिस्मिल्लाह, या एक और लॉकडाउन किया जाएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त यूएई ख़ास तौर पर दुबई किसी भी नए लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया गया तो उसकी इकानमी को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा जो कि पहले ही शदीद दबाव का शिकार है। अब किया क्या जाएगा, किया ये जाएगा, मैं अपने तज्जिए की बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि एक महदूद किस्म का लॉकडाउन किया जाएगा कि इसी तरह के लोग इस फलां वक्त या औकात के बाद वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, एक गाड़ी में एक शख्स बाहर जा सकता है, उसी तरह लाइन्स बनाई जाएंगी। मुमकिन है रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज किया जाए, दोबारा स्टेरिलाइजेशन कैंपेन शुरू की जाए। मुमकिन है कुछ जगहों को जल्दी बंद किया जाए, जिस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, पार्टी प्लेसेस हैं, बार्स हैं, मुख्तलिफ जो जगह हैं, होटलों में गैदरिंग की जगह हैं या जो तफरीही मकामात हैं, उनको अगर वो रात 11 बजे बंद होते हैं तो उनको शाम 7 या 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए जाएँ। और इसी तरह वहाँ पर जिस तरह पहले किया गया था 30% कैपेसिटी के साथ या 50% कैपेसिटी के साथ उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। यानी किसी जगह अगर 100 अफराद के बैठने या जाने की गुंजाइश है, जिस तरह मॉल्स हैं, आपको मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान जब मॉल्स को 30% कैपेसिटी पे खोला गया तो जिस पार्किंग में अगर 100 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती तो 30 गाड़ियाँ खड़ी होने के बाद उस पार्किंग को बंद कर दिया जाता था। इसी तरह मॉल्स के अंदर भी
काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। तो एक मरतबा फिर मैं समझता हूँ कि दुबई वालों को इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के लिए दोबारा तैयार होना पड़ेगा, यानी कम से कम आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी मुमकिन है कि हुकूमत कहे बस ठीक है जी, देखते हैं कि कितने लोगों में वबा फैलती है। लेकिन इस वक्त यूएई की हुकूमत पर बहुत से ममालिक का दबाव भी है कि यूएई में आने और जाने वाले अफराद की वजह से उनके ममालिक में वबा फैलने का अंदेशा है। मिसाल के तौर पर यूएई ने बहुत से ऐसे ममालिक को ग्रीन से रेड लिस्ट में डाल दिया है, जहाँ से जिनमें शायद पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि पाकिस्तान में वबा की सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है जितनी इस वक्त यूएई में। मैं आबादी के तनासुब के एतबार से कह रहा हूँ, आप केसेस की तादाद पे ना जाएं, आप आबादी पे देखें। पाकिस्तान 22-23 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल मुल्क है, जबकि यूएई की आबादी हार्डली इस वक्त 90 लाख है। इसके बावजूद अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था, वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मगरबी ममालिक से या दीगर ममालिक से न्यू ईयर मनाने के लिए, न्यू ईयर की तातीलात मनाने के लिए दुबई आए, यूएई आए, लेकिन अब वो यहाँ पर फंस गए हैं। उसी तरह इनको स्ट्रैंडेड कह लें आप, जिस तरह मार्च के लॉकडाउन के बाद वहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी और भारतीय शहरी फंस गए थे। इस सारी सूरत हाल को बयान करने का मकसद ये है कि जब आप अवाम से ये कहते हैं, अवाम से ये उम्मीद रखते हैं कि एहतियात बरतें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, तो आप ख़ुद उस पर अमल पैराना हो। आप ख़ुद अपने एयरपोर्ट्स खोल दें, फ़्लाइट्स खोल दें, आप टूरिस्ट प्लेसेस खोल दें, आप न्यू ईयर नाइट पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स करें, तकरीबात करें, तो जाहिर है इससे तो बीमारी फैलेगी या बीमारी फैलने का अंदेशा तो ज़रूर होगा। ये ऐसे ही है कि आप अपने घर में 4-5 खिलौने ला के छोटे बच्चों के सामने रख दें और बच्चों से कहें कि आपने इनसे खेलना नहीं, तो ये गैर फितरी सी बात है। जब आप बच्चों के सामने खिलौने रखेंगे तो बच्चे खिलौनों से खेलेंगे। सिमिलरली सिचुएशन जो है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि यूएई में, कि यूएई की गवर्नमेंट आवाम से चाहती है कि वो एहतियात बरतें, जबकि यूएई की गवर्नमेंट ने न्यू ईयर के मौके पर इंतहाई बेएहतियाती और लापरवाही का मुजाहरा किया और इसका खमियाजा अब अवाम भुगतेंगे। अब जाहिर है जो खवास हैं, मर्ज तो किसी को नहीं देखती, ना आम को ना ख़ास को। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त यूएई का शुमार उन ममालिक में होने लगा है जहां पर कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और इस बात के खदशात का इजहार भी किया गया है कि जो यूएई में जो वबा है ये कोरोना वायरस की नई किस्म की वजह से फैली है, क्योंकि बहुत से लोग बरतानिया से यहाँ पर आए, और बरतानिया वो मुल्क है जहाँ पर कोरोना वायरस की वबा की या कोरोना वायरस की जो नई किस्म है उसने ना सिर्फ जन्म लिया बल्कि पूरी बरतानिया को देखते ही देखते लपेट में ले लिया। और बरतानिया से जब लोग यूएई में आए तो सूरत हाल यहाँ पर भी अब वैसे ही नज़र आ रही है जैसी बरतानिया में। उधर बरतानिया के बेशुमार शहरी ऐसे हैं जो इस वक्त यूएई में फंस गए हैं, बेशुमार ऐसे यूएई के शहरी हैं जो इस वक्त बरतानिया में फंसे हुए हैं। तो सूरत हाल तो मुझे आइंदा आने वाले 2-3 माह में मामूल पर आते हुए नज़र नहीं आती। अब देखते हैं यूएई की गवर्नमेंट इस हवाले से क्या फैसला करती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।